राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक स्नान करने वाले सभी भक्तों के लिए कार्तिक मास की कथा प्रस्तुत है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कार्तिक मास में श्री हरि की कृपा पाने के लिए कार्तिक मास की इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से जरूर सुने। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आप हमेशा सुखी रहे, खुश रहे, संपन्न रहे। आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10। अध्याय 10 में एक पुण्यात्मा ब्राह्मण की कथा है। इस ब्राह्मण ने सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर अपना जीवन व्यतीत किया। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और कार्तिक मास का व्रत अत्यंत श्रद्धा के साथ करते थे। उनके इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने कभी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत बीमार हो गई। कई उपाय किए गए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। ब्राह्मण भगवान विष्णु की आराधना करने लगे और कार्तिक मास के व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा अर्चना की और कार्तिक मास का व्रत रखा। भगवान विष्णु उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, हे वत्स, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी स्वस्थ हो गई और उनके जीवन में सुख शांति का आगमन हुआ। इस अध्याय का सार यह है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्त की हर कठिनाई समाप्त हो जाती है और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से कार्तिक मास का व्रत करता है उसे जीवन में समस्त सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अध्याय 10 में बताया गया है कि भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा और कार्तिक मास के व्रत का अनंत पुण्य है, जो भक्तों को समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाता है। चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10 को। इसके पहले वीडियो में हमने जो कथा सुनी थी उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे की कथा का श्रवण करेंगे। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह 3 बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगी, इसको नष्ट कर दीजिए। देवता के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा,
हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह सागर गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है, इसीलिए यह शब्द शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। इस प्रकार यह 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर यह कथा आपको सुनने में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।